हेलो जेन जी टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम करेंगे एमएड्स थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च 2। ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर है। अगर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के हैं तो भी ये एग्ज़ाम पेपर आपके लिए यूज़फुल है। तो इसे पूरा वीडियो देखना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो फ्रंट पेज है ये आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि ये ओरिजिनल पेपर नहीं है, ये मैंने एडिट किया है। मेरे पास इसका फ्रंट पेज नहीं था तो मैंने किसी और का लगाया है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एक्सटेंड टू, सामान्य संभाव्यता वक्र का विस्तार होता है। ऑप्शन बी -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा। फादर ऑफ कोरिलेशन कंसेप्ट इज, सहसंबंध प्रत्यय के जनक हैं गैल्टन। ऑप्शन बी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिग्रेशन, प्रतिगमन के प्रकार। तो तीनों ही इसके पार्ट्स होते हैं रिग्रेशन के, तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑप्शन बी। What is the formula of standard error of mean, मध्यमान की मानक त्रुटि का सूत्र क्या है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है S/रूट में n, लेकिन ऐसा तो इसमें फॉर्मूले में है ही नहीं, तो इसमें आंसर आ जाएगा नन ऑफ द अबव। हु इज़ द प्रोपाउंडर ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर परीक्षण के प्रतिपादक कौन है। पियर्सन। ऑप्शन ए। मेथडोलॉजी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी है। तो ये बुक है लोकेश कौल की। ऑप्शन ए। रिसर्च इज ऑलवेज, शोध सदैव है। एक्सप्लोरिंग द न्यू नॉलेज, फिलिंग द गैप बिटवीन ऑल नॉलेज एंड ओल्ड नॉलेज, वेरीफाइंग द ओल्ड नॉलेज। तो तीनों ही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। वाइल सेलेक्टिंग अ टूल फॉर डेटा कलेक्शन, फॉलोइंग शुड बी कंसिडर्ड, आंकड़े एकत्र करते समय नीचे लिखे गए को मान्यता देनी चाहिए। रिसर्च क्वेश्चन और डिज़ाइन देखना चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, ये भी ठीक है, बट फंड्स भी देखना चाहिए, इतना मैंडेटरी पॉइंट नहीं है। लेकिन ये पर्सनल बाइसनेस तो नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा। स्टेट वेयर रिसर्च टू बी कंडक्टेड देखनी चाहिए, बट इतना मेन पॉइंट नहीं है। जो उसका बेस्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, रिसर्च क्वेश्चन और डिज़ाइन। एक और बात, अगर आपने इससे पहले वाला पेपर नहीं देखा है और थर्ड पेपर जो था इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ टीचर एजुकेशन, वो भी मैं डाल चुकी हूँ। दोनों का लिंक आपको, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद उसे भी ज़रूर देख लेना। हु वॉज प्रपोज्ड क्वेश्चनर, प्रश्नावली को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो फ्रांसिस गैल्टन। ऑप्शन सी। क्वेश्चनर इज फिल्ड बाय द, प्रश्नावली भरी जाती है। एवरीबडी, रेस्पोंडेंट, इन्यूमरेटर, नन ऑफ द अबव। तो उत्तरदाता द्वारा यानी रेस्पोंडेंट द्वारा भरी जाती है। विच वन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल इंटरव्यू, एक सफल साक्षात्कार के लिए कौन सी एक आवश्यक परिस्थिति है। एसेसिबिलिटी, कॉग्निशन, मोटिवेशन। तो देखो तीनों ही चीज़ें होनी चाहिए, अभिगम्यता होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए। अच्छा, वन पूछ रहा है ना, तो वन ही हमें बेस्ट देखना है, इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है। तो इसमें तीनों में जो बेस्ट है वो है ऑप्शन बी, कॉग्निशन। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरव्यू इज, साक्षात्कार की मुख्य विशेषता है। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन अनकंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, नहीं, अगर यहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता तो आंसर सही होता। डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, ठीक है। नो प्लेस ऑफ म्यूचुअल एक्शन एंड रिएक्शन, गलत है पॉइंट। इन रिसर्च हाइपोथेसिस इज नॉट रिलेटेड टू इंटरव्यू, ये भी पॉइंट गलत है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, साक्षात्कारकर्ता और सूचनादाता में प्रत्यय संचार। फेस टू फेस इंटरव्यू इज असेंशियल इफ, फेस टू फेस साक्षात्कार में आवश्यक है। इंटरव्यू शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, उसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, नहीं, ओपन एंडेड होने चाहिए।
इंटरव्यू शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन, देखो आ गया ना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट इज अ डैश ऑफ डेटा कलेक्शन, निरीक्षण जांच सूची प्रत्यक्ष संकलन का क्या है, तो टूल है ये, ऑप्शन ए। आ शेड्यूल इज जनरली फिल्ड अप बाय, एक अनुसूची सामान्यतः भरी जाती है किससे, रेस्पोंडेंट से, ऑप्शन सी उत्तरदाता द्वारा। हु प्रोपाउंडेड द सोशियोमेट्रिक टेक्निक, समाजमितीय प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया, आंसर है मोरेनो, ऑप्शन बी। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एन अफेक्टिव सोशियोमेट्रिक ग्रुप शुड बी, एक प्रभावशाली समाजमितीय समूह के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, जनरली ये जो नंबर है ये 5 से 12 लोगों के में होना चाहिए, यानी 5 से 12 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, तो जाएगा below 20 आंसर। विच वन इज द टाइप ऑफ अ शेड्यूल, कौन सा एक अनुसूची का प्रकार है, ऑब्जर्वेशन, रेटिंग, इंटरव्यू, ये तीनों ही हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कांस्टेंट एरर इन रेटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेटिंग में होने वाली नियत त्रुटि नहीं है, तो हेलो इफेक्ट, ऑप्शन ए। विच वन इज नॉट अ रेटिंग स्केल, कौन सी एक रेटिंग मापनी नहीं है, न्यूमेरिकल स्केल रेटिंग स्केल है, ग्राफिकल स्केल ये भी रेटिंग स्केल है, ऑर्डिनरी स्केल ये भी है, परसेंटेज स्केल रेटिंग स्केल नहीं है, ऑप्शन सी। इन विच स्केल द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली कंपेयर टू और मोर ऑब्जेक्ट एंड मेक चॉइसेस अमंग दैम, किस मापनी में उत्तरदाता सीधे तौर पर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना करता है और उसमें से चुनाव करता है, तो किस में आ जाएगा, रैंकिंग स्केल में। रैंकिंग में देखो 1 2 करके रैंकिंग दे देंगे तो उसमें बेस्ट को चूज कर सकते हैं। विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ अ नेचुरल ज़ीरो, कौन सी मापनी मापन में प्राकृतिक शून्य रखती है, तो ये तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो आपका असेसमेंट वाले एग्जाम्स थे उसमें भी मैंने बताया था, इंटरव्यू स्केल, ऑप्शन डी, और इसीलिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वैलिडिटी इंश्योर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इंश्योर वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी इंश्योर रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, तो रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी का तो कनेक्शन कम ही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, रिलायबिलिटी इंश्योर करती है वैलिडिटी को। असेसमेंट वाले में मैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों का डिफरेंस बता चुकी हूँ। विच टूल कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज टूल, कौन से उपकरण मानकीकृत उपकरण नहीं हो सकते, अचीवमेंट टेस्ट, रेटिंग स्केल, इन्वेंट्री या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड in studying the prospects of a particular political party in an urban area, what tool should be preferred for the study, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, अध्ययन के लिए किस उपकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बेस्ट आंसर है इन चारों में ऑप्शन सी। द क्वेश्चनर डेट नॉट हैविंग फिक्स स्ट्रक्चर इज डैश नोन एज, जिस प्रश्नावली की संरचना निश्चित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, यानी वो स्ट्रक्चर्ड बनाए नहीं गए हैं, असंरचित प्रश्नावली। अ स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान SSA प्रोग्राम ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज दिस, भारत में बालिका शिक्षा के उत्थान पर SSA कार्यक्रम के प्रभाव का एक अध्ययन, यह किस प्रकार का शोध है, तो सर्वे रिसर्च होगी ये, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द स्टेप ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक अनुसंधान का चरण नहीं हो सकता, तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हाइपोथेसिस हम नहीं बना सकते, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च, निम्न में से किसे क्षेत्रीय कार्य आधारित शोध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, एम्पेरिकल, ऑप्शन सी। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट, अतीत के अध्ययन के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज किस प्रकार के शोध में की जाती है,
तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, पास्ट की बात कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ऑप्शन सी। विच स्टडी इज एन अटेम्प्ट टू ट्रेस एन अफेक्ट, कौन सा अध्ययन प्रभाव को पता करने का एक प्रयास है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च ऑप्शन सी, घटनोत्तर शोध। द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इज, ऐतिहासिक शोध की प्रकृति कैसी है। हिस्टोरिकल रिसर्च होता है क्वालिटेटिव, गुणात्मक, ऑप्शन ए। विच रिसर्च इज हैविंग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड एनालिसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस फिर से आ गया, हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी। द एडवांटेजेस ऑफ सर्वे एज अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन is that they can gather information from a large number of people, can be conducted in natural or controlled setting, can provide detailed information and on behavior and interaction। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रिया एवं व्यवहार की विस्तृत सूचनाएं प्रदान कर सकती हैं। विच रिसर्च इज़ डन मोर इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कौन सी रिसर्च होती है, तो अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, निम्नलिखित में से कौन सी अप्रयोगात्मक शोध नहीं है। आंसर है ऑप्शन बी, फील्ड एक्सपेरिमेंट। द ग्रुप इन विच इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट इज कॉल्ड, समूह जिसमें स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है। आंसर आ जाएगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ऑप्शन बी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, प्रयोगात्मक अध्ययन आधारित होता है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स पे, चरों के हेर फेर पर, ऑप्शन बी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टू, प्रयोगात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है हाईलाइट हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हो सकता है स्टडी ऑफ स्पेशल सिचुएशन, ये भी ठीक है, एस्टेब्लिश रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, ये भी ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विच वन इज़ द क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अर्ध प्रायोगिक अनुसंधान कौन सा है। अ स्टडी ऑफ कॉज एंड प्रिवेलेंस ऑफ मलेरिया इन सम एरियाज ऑफ स्टेट, ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी का पार्ट है, ठीक है। द स्टडी ऑफ द प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड स्केल, इसमें इलेबोरेट नहीं किया, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताई, तो इसको बता नहीं सकते कि कौन सी रिसर्च का पार्ट है। द स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन वेट, ये भी नहीं होगा, तो बेस्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, द स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड, नई शिक्षण पद्धति का प्रभाव का अध्ययन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन का लगता है कि आंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। A manipulated variable in the any experimental research is known as, किसी भी प्रायोगिक अनुसंधान में हेरफेर किए चरों को कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ऑप्शन सी। द रिसर्च डेट वी यूज टू सॉल्व द क्लासरूम प्रॉब्लम्स, क्लासरूम प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी रिसर्च होती है, एक्शन रिसर्च। द मेन पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टडी एनी स्पेशल कम्युनिटी, ऑप्शन बी। वॉट इज़ द मेन पर्पस ऑफ कोडिंग डाटा इन क्वालिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक शोध में डेटा को कोड करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। टू मेक द डेटा ईजियर टू अंडरस्टैंड, आंसर ऑप्शन ए, डेटा को समझने में आसान बनाना। द नोटेशन ऑफ वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन इज़, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन का संकेतन क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, XO1/O2। द रिसर्च स्कॉलर मस्ट हैव फॉलोइंग क्वालिटीज़, एक अनुसंधानकर्ता में कौन से मुख्य गुण होने चाहिए, ऑनेस्टी, हार्डवर्किंग, एथिकली स्ट्रॉन्ग, तीनों ही होने चाहिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। फाइनल स्टेज इन रिसर्च प्रोसेस इज़, शोध प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, रिपोर्ट राइटिंग, ऑप्शन सी। ये दोनों पार्ट मिड के पार्ट हैं। द लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डाटा अटैच्ड एट द एंड ऑफ द मेन टेक्स्ट ऑफ थीसिस इज नोन एज, एंड में ओरिजिनल डेटा जो अटैच करते हैं उससे क्या कहते हैं, अपेंडिसेस, परिशिष्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेजर पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रतिवेदन का मुख्य भाग नहीं है।
तो आंसर ऑप्शन सी फुट नोट्स, टिप्पणियाँ। फुट नोट्स होते हैं, जैसे अगर आपका ये पेजेस है, आपने कभी देखा होगा कि कोई कोई लाइन लिखी होती है तो वहाँ पे छोटा सा स्टार लगा देते हैं, फिर स्टार का नीचे आंसर लिखता है कि इस स्टार का क्या मतलब है, तो वो फुट नोट्स होते हैं। द कम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च इज कॉल्ड, अनुसंधान की एक व्यापक पूर्ण रिपोर्ट कहलाती है थीसिस, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट का क्या गुण है? क्लैरिफाई होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, संक्षिप्तता, यथार्थता और स्पष्टता। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। विच वन इज़ करेक्ट फॉर्म टू राइट रेफरेंस इन बिब्लियोग्राफी, संदर्भ को संदर्भ ग्रंथि सूची में लिखने का सही रूप कौन सा है? तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी। बी में बस यहाँ पे कॉमा नहीं है और इधर ब्रैकेट होना चाहिए था। What is the primary purpose of the reference of bibliography section in research report? एक शोध रिपोर्ट में संदर्भ या ग्रंथ सूची अनुभाग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू लिस्ट पोटेंशियल फ्यूचर रिसर्च आइडियाज़ हो सकता है बट प्राइमरी नहीं है। टू एक्नॉलेज द सपोर्ट ऑफ फंडिंग एजेंसीज, नो। टू प्रोवाइड साइटेशन फॉर सोर्सेज यूज्ड इन द रिपोर्ट, ठीक है। टू समराइज द की फाइंडिंग ऑफ द स्टडी, नो। बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच वन इज़ करेक्ट अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन के संबंध में कौन सा सही है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज इक्वल टू द मेजरिंग डेटा सेट, ठीक है। अ हायर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट लो वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन, ये भी ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक टू नो, सांख्यिकी में प्रसरण विश्लेषण अनोवा का उपयोग है। डिफरेंस अमंग 3 और मोर ग्रुप्स, 3 या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स, मेजली इसमें कहते हैं मोर देन 2 ग्रुप्स, तो उसमें क्या आ जाएगा 3 और मोर देन 3 ग्रुप्स का डिफरेंस बताना बीच में, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी। विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज़ यूज टू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 ग्रुप्स, दो समूह के सार्थक अंतर को देखने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? टी टेस्ट, ऑप्शन बी। Plagiarism is a serious ethical violation in research. What does it involve? शोध में साहित्यिक चोरी एक गंभीर नैतिक उल्लंघन है, यह क्या कुछ होता है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस। प्रॉपरली साइटिंग एंड रेफरेंसिंग सोर्सेज यूज्ड इन द रिसर्च, नो। कॉपिंग वर्बेटिम फ्रॉम अ सोर्स विदाउट साइटेशन, उद्धरण के बिना किसी स्रोत से शब्दः प्रतिलिपि बनाना, ये सही है, ऑप्शन बी। इफ़ द वेरिएंस ऑफ एनी गिवन ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज 159.5, फाइंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन, यदि किसी दिए गए डेटा अवलोकन का प्रसरण 159.5 है तो इसका मानक विचलन ज्ञात करें। तो देखो वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है तो ये आ जाएगा रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो रूट क्या है हमारा 159.2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12.62, ऑप्शन डी। व्हेन विल यू अप्लाई इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट, आप स्वतंत्र नमूने टी टेस्ट कब लागू करेंगे? ओनली वन ग्रुप इज गिवन, नो। सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन स्कोर ऑफ द 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। इफ़ द टी स्कोर ऑफ स्टूडेंट 70 and distance of his score from the mean 10, then z score will be, तो t और z स्कोर का रिलेशन क्या होता है? t इज इक्वल टू 10z प्लस 50। आपको क्या निकालना है? z स्कोर निकालना है, तो ये आ जाएगा z स्कोर आ जाएगा 70 माइनस 50 अपॉन 10, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 2। What type of error occur when a null hypothesis is rejected when it is in fact true? किस प्रकार की त्रुटि तब होती है जब एक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है जबकि वह वास्तव में सत्य होती है? तो ऐसे में एरर आता है टाइप 1 एरर। आप इसको याद रखिए 1TR से।
1 का मतलब टाइप 1 एरर, T का मतलब ट्रू थी हाइपोथेसिस और R का मतलब रिजेक्ट कर दी थी। इसका उल्टा आ जाएगा टाइप 2 एरर में। विच टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज फिटनेस ऑफ गुड, किस टेस्ट को फिटनेस ऑफ गुड के नाम से भी जाना जाता है? तो काई स्क्वायर टेस्ट को, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन डेटा एनालिसिस, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा विश्लेषण में केंद्र प्रवृत्ति का सामान्य माप नहीं है? मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों ही होते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, रेंज। व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर अ कोरिलेशन कोफिशिएंट, सहसंबंध गुणांक के लिए मानों की सीमा क्या है? -1 से +1 तक, ऑप्शन ए। विच कोरिलेशन कोफिशिएंट वैल्यूज इंडिकेट नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कौन सा सहसंबंध गुणांक मन दो चारों के बीच कोई रैखिक संबंध नहीं दर्शाता है? आंसर आ जाएगा 0। व्हाट डज कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेजर, कार्ल पियर्सन का गुणांक क्या मापता है? डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स, strength of a linear relation between two variables, the total variance in the data set, the mean of two variable। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ, स्प्लिट हाफ मेथड किसका टेस्ट है? इंटरनल रिलायबिलिटी का, ऑप्शन सी। विच टेस्ट इज अ पार्ट ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट, कौन सा परीक्षण पैरामेट्रिक परीक्षण का भाग है? Z टेस्ट, ऑप्शन बी। व्हाट इज काई स्क्वायर, काई स्क्वायर क्या है? ये एक स्टैटिस्टिक है, ऑप्शन बी। एनोवा इज, एनोवा क्या है? ये है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसमें टू वे एनालिसिस भी होता है, उसे हम कहते हैं टू वे एनोवा। विच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगरीज, किस प्रकार का चार्ट श्रेणियों पर मूल्यों की तुलना करने के लिए उपयोगी है? कॉलम चार्ट, ऑप्शन ए। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड विद स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन के साथ कौन सी सांख्यिकी प्रयोग की जाती है? मीडियन, मीन, मोड, तीनों ही यूज होते हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभाव्यता वक्र की कौन सी विशेषता नहीं है? जीरो स्क्यूनेस, हाई स्क्यूनेस, वन मॉडल स्क्यूनेस या नन ऑफ द अबव। तो देखो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की जीरो स्क्यूनेस तो होती है, हाई स्क्यूनेस भी मान सकते हैं अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव में चली गई तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर सी हो सकता है, वन मॉडल स्क्यूनेस। थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है फिर भी। फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इज, चतुर्दश विचलन का सूत्र क्या है? तो आंसर आ जाएगा Q3 - Q1/2, ऑप्शन बी। सो हमारे ऑल क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई डाउट है तो या कोई सजेशन है तो। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक्स।